हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में शेयर एंड डिविडेंड्स नाम का जो चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 3, उसके एमसीक्यू आपके सामने लेकर हाजिर है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की कुछ बातें हैं बेसिक जो आप समझ लीजिए, जो आपको ये सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू और रीज़न और एसेशन क्वेश्चन समझने में हेल्प करेगी। ठीक है। देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, ऊपर देखिए क्या लिखा है, शेयर एंड डिविडेंड्स। ये होता क्या है, ठीक है, आया कहाँ से, ये सब चीज़ें समझो। जैसे मान लो बेटा कोई कंपनी है, जैसे आप अपने अगल बगल कोई भी बड़ी कंपनी को लेट कर लो, जैसे मिसाल के तौर पे जियो। ठीक है, चलो अच्छा जियो नहीं मानती है क्योंकि अंबानी जी बहुत ज़्यादा अमीर है। आपको एक छोटी कंपनी लेट कर लो जिसे आप स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो आपने कंपनी का नाम रखा एक्स, फॉर एग्जांपल मान लो एक्स कंपनी है। इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए आपको 100 करोड़ की ज़रूरत है। कितने की? 100 करोड़ की ज़रूरत है, 100 करोड़ की ज़रूरत है। बहुत बड़े लेवल पे आप कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो, 100 करोड़ की ज़रूरत है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 100 के 100 करोड़ आपके पास मौजूद हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। आप में भी करोड़पति हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई एक कंपनी है, उसको चलाने में जितना खर्च आएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो खर्च आपके पास पूरा का पूरा मौजूद है किसी एक आदमी के पास। ठीक है, इतना बड़ा पैसा किसी एक आदमी के पास मौजूद होना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्री के बिलियनियर्स और मिलियनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल आदमी की बात करूँ जिसकी मान लो गांव में कुछ ज़मीनें हैं, शहर में कुछ ज़मीनें वगैरह वगैरह, तो उसके पास इतना बड़ा अमाउंट होना बहुत बड़ी बात है। तो अब वो क्या करेगा, ठीक है, वो अपनी कंपनी को कराएगा रजिस्टर, और उसके बाद उसके क्या करेगा, उसके छोटे 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 टुकड़े करेगा कंपनी के, जिस उन टुकड़ों को कहते हैं हम शेयर। और शेयर बना के क्या करेगा, उसको बेचेगा। जब शेयर बना के बेचेगा और इंटरेस्टेड लोग उस शेयर को ख़रीदेंगे तो उसके पास आएगा पैसा, और उस पैसे से वो क्या करेगा, अपनी कंपनी को रन करेगा, चलाएगा। एक बार फिर से समझो, मान लो आप कोई एक्स नाम की कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो, उसमें लगेगा 100 करोड़। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास 100 करोड़ पूरा का पूरा मौजूद हो, तो आप क्या करोगे, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराओगे, उस कंपनी के बहुत ढेर सारे छोटे 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 टुकड़े करोगे। उन टुकड़ों को हम कहते हैं शेयर। इंटरेस्टेड लोग उन टुकड़ों के आके ख़रीदेंगे, और उस ख़रीदे हुए पैसे से जो वो पैसा कहाँ जाएगा, ओनर के पास जाएगा। ओनर क्या करेगा, उस पैसों से क्या करेगा, वो कंपनी को चलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़, जैसे मान लो 100 करोड़ क्या है आपके, 100 करोड़ मान लो कंपनी को रन करने का कॉस्ट था। आपने मान लो हज़ार रुपए के क्या कर लिए, शेयर निकाल लिए। यानी एक शेयर कितने का निकाल लिया, 1000 रुपये का। ठीक है, अब ये जो 1000 रुपये का आपने शेयर निकाला है ना, समझो ये 1000 रुपये का जो शेयर निकाला है, इसको हम कहेंगे शेयर की फेस वैल्यू, और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या कहेंगे, फेस वैल्यू, या कह लो आप इसको नॉमिनल वैल्यू। शेयर का मतलब समझ गए ना, यानी कोई एक बहुत बड़ी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के बहुत छोटे 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 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और इंटरेस्टेड लोग आके उन टुकड़ों को ख़रीद लेते हैं। वो जो ख़रीदा हुआ पैसा कहाँ जाता है, ओनर के पास जाता है, और ओनर उन पैसों से क्या करता है, कंपनी को चलाता है। ठीक है, अब जो शेयर का प्राइस होगा शुरू में, उसको कहते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, और ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा फिक्स्ड। ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, यानी कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, तो शेयर का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो बढ़ा हुआ प्राइस है ना, उसको कहेंगे मार्केट वैल्यू। यानी कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से शेयर का जो पैसा फ्लक्चुएट होगा, यानी चेंज होता रहेगा, उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, समझ गए। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू फिक्स रहती है, जो कंपनी डिसाइड करती है। उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस बताती है कि मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, या फेस वैल्यू के बराबर रहेगी। ठीक है, अब समझो,
अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है तो उसको हम कहते हैं एट पार। क्या कहते हैं? एट पार। ठीक है, समझ गए? अगर आपकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं एट प्रीमियम। क्या कहते हैं? एट प्रीमियम। इसको कहते हैं एट प्रीमियम या कह दो अबव पार। दो नाम है इसके। अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है तो उसको कहेंगे एट पार। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा हो गई, इस वजह से देखो ऊपर लिखा है, तो इसको कहेंगे अबव पार या एट प्रीमियम। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से नीचे हो गई, और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से नीचे कब जाएगी? जब आपकी कंपनी घाटे में चल रही होगी तभी तो जाएगी ना। इसको क्या कहते हैं? एट डिस्काउंट, या इसको कहेंगे बिलो पावर। बिलो पावर नहीं, माफ़ करिएगा, बिलो पार, PAR। ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब जैसे मान लो आपने 1,000 रुपये का एक शेयर खरीदा है, कंपनी मुनाफे में गई है, तो जाहिर सी बात है आपको उस पर कुछ प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना। तो उसी प्रॉफिट को आप क्या कहते हो? डिविडेंड्स कहते हो। जैसे मान लो आपने कंपनी का शेयर ख़रीदा है, कंपनी मुनाफे में गई है, यानी कंपनी ग्रो हो रही है लगातार, तो जाहिर सी बात है आपको पलट के कुछ मुनाफा भी तो मिलेगा ना, क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो उसी मुनाफे को क्या कहते हैं? डिविडेंड्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी प्रॉफिट को क्या कहेंगे? डिविडेंड्स कहेंगे। और शेयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, कंपनी के छोटे 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 टुकड़े करके इंटरेस्टेड लोग उन टुकड़ों को खरीदेंगे, तो उसी को कहते हैं शेयर। ठीक है, फेस वैल्यू या उसी को नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, वो फिक्स रहती है। मार्केट वैल्यू कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है तो उसको कहेंगे एट पार। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बढ़ जाएगी तो उसको कहेंगे एट प्रीमियम या अबव पार। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो जाएगी तो उसको कहेंगे एट डिस्काउंट या बिलो पार। समझ गया बेटा अच्छे से? अब इसके बाद समझिएगा बेटा अच्छे से, समझते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा कुछ फॉर्मूले हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। समझ गए? अब देखो, पहला फार्मूला है बेटा, ये भी मैं लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट का। किसका? इन्वेस्टमेंट, यानी आपने कितना इन्वेस्ट किया है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है N इंटू में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। N का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर, लिख लो चाहो तो। NO का मतलब नंबर, नो नहीं लिखा है, नंबर लिखा है, नंबर ऑफ शेयर। आपने कितने शेयर खरीदे हैं। MV का मतलब मार्केट वैल्यू, यहाँ पे जाओ लिख लो MV। फेस वैल्यू को FV कहते हैं और नॉमिनल वैल्यू को NV कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है तो जान ही सकते हो आप। पहला है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। दूसरा है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम समझ गए ना, यानी एक साल में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। एनुअल का मतलब ऑल दो एक साल ही होता है, लेकिन अगर आप इसको एक साल ना भी लो तो सीधा सीधा मानो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। एनुअल इनकम उस चीज़ को कहेंगे, ठीक है। इसके नाम पे मत जाना है, एनुअल का मतलब एक साल होता है, लेकिन इसके नाम पे मत जाओ, ये समझ लो ये एक टर्मिनोलॉजी है। एनुअल इनकम का मतलब क्या है कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है N इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड या रेट ऑफ प्रॉफिट कह लो, डिविडेंड, ठीक है, इंटू में फेस वैल्यू FV, ठीक है। एक फार्मूला इन्वेस्टमेंट का हो गया, एक फार्मूला एनुअल इनकम का हो गया। थर्ड चीज़ है परसेंटेज ऑफ रिटर्न, यानी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो किस परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न कह लो, परसेंटेज ऑफ रिटर्न प्रॉफिट कह लो, कुछ भी कह लो, समझ गया ना। इसका होता है एनुअल इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटू में 100। और सबसे लास्ट फार्मूला हो वो होता है नंबर ऑफ शेयर का, N की वैल्यू निकालने का, नंबर ऑफ शेयर। देखो एक फार्मूला तो यहीं से आ जाएगा, यहाँ से अगर N की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट का डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो यही हो जाता है इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू, ठीक है। एक फार्मूला और होता है एनुअल इनकम अपॉन में इनकम
ऑन वन शेयर। क्लियर है अच्छे से? ओके, ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैंने बताई वो आपको ध्यान रखने हैं, आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए? स्टार्ट करें अपना पार्ट 1 MCQ का। चलो, देखिए क्या लिखा है। लिखा है द टोटल कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल। टोटल कैपेसिटी लिखा है या टोटल कैपिटल होना चाहिए? टोटल पैसा मान लो, कैपिटल, कैपिटल का मतलब मनी। द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू इज नोन एज। अब वही चीज़ है, कह रहा है कंपनी का पूरा पैसा छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उसको क्या कहते हैं? उसको शेयर कहते हैं, अभी बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। देखो क्या लिखा है इसके बाद। लिखा है रिटर्न अर्नड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड। कह रहा है जो शेयर होल्डर है, यानी जिसने जो शेयर ख़रीदा है, जिस इंसान ने शेयर ख़रीदा है, उसको जो रिटर्न मिलेगा यानी जो प्रॉफिट मिलेगा उसको क्या कहेंगे? उसको डिविडेंड कहेंगे, अभी बताया था। ठीक है, समझ गए अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन। डिविडेंड कह लो या एनुअल इनकम कह लो, वो किस चीज़ पे डिक्लेयर किया जाता है? वो डिक्लेयर किया जाता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, देख लो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, बताया था। डिविडेंड कह लो या एनुअल इनकम कह लो, किस पे डिक्लेयर किया जाता है? देखो फेस वैल्यू पे, FV। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन 1,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट द रेट ऑफ 12% इज। आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी अमाउंट ऑफ डिविडेंड का मतलब एनुअल इनकम आपसे पूछ रहा है। एन की वैल्यू दी है 1000 शेयर्स, 50 रुपीज़ दिया आपको फेस वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 12%। तो आपको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना है या एनुअल इनकम कह सकते हो। ठीक है, निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दी है? 1000 दी है। फेस वैल्यू कितनी दी है? FV 50 दी है। और आर की वैल्यू कितनी दी है? रेट ऑफ डिविडेंड 12% दिया है। आपको AI निकालना है, यानी एनुअल इनकम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर N इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि R इंटू में फेस वैल्यू यानी कि FV। N कितना है? 1000 है। अरे सॉरी 1000 लिखो यहाँ पे। रेट ऑफ डिविडेंड 12% है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन में 100 कर देते हैं। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए थी। फेस वैल्यू कितना है? 50 है। ठीक है, सॉल्व कर लो। 0 से 0 गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 6000। यानी एनुअल इनकम कितना आ गया? 6000। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ रहे हो ना बेटा? देखो क्या लिखा है। द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 रुपीज़ 40 शेयर्स कोटेड एट ₹38.50 इज। अब देखो ये जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। यहाँ 50 क्या है आपको पता होना चाहिए। ये शेयर की बात कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर की। जो 40 रुपीज़ है ना, ये फेस वैल्यू दिया है। अब बाद में ये कितना हो गया? 38.50। ये दिया है आपको मार्केट वैल्यू। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आपसे मनी रिक्वायर्ड पूछ रहा है, यानी कह रहा है 50 शेयर को खरीदने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, यानी ले दे के आपसे इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू, यही होता है ना। एन कितना दिया है? 50 दिया है। मार्केट वैल्यू कितनी है? 38.50। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, ये करके दिखा दूँ। 1925 आएगा।
कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, करेक्ट हो गया आपका। क्लियर है अच्छे से? अब देखो ये क्वेश्चन दिया क्यों था। क्वेश्चन एग्जामिनर चाह रहा था कि आप 50 और 38.50 में कंफ्यूज हों, लेकिन वही चीज़ है कि 40 रुपये का शेयर बिक कितने में रहा है? 38.50 में। तो 40 रुपये जो होगा वो होगा फेस वैल्यू, 38.50 होगा वो होगा आपका मार्केट वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।